अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और क्या आप लोगों को पता है कि जब 1978 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की कब्र को खोला गया तो क्या हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ये तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम हज़रत आमिना, जबकि इनके फादर का नाम हज़रत अब्दुल्ला हुआ करता था। इनका खुद का ताल्लुक तो वैसे मक्का शहर ही से था, लेकिन इनकी जो माँ थी हज़रत आमिना, उनका ताल्लुक मदीने से हुआ करता था। यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो ननिहाल थी वो मदीना शहर में थी, जबकि जो ददियाल थी वो मक्का शहर के अंदर थी। अभी हजरत अब्दुल्ला की हजरत आमिना के साथ इस शादी को जरा सा ही वक्त गुजरा था कि उनको एक तिजारती काफिले के साथ सीरिया यानी कि मुल्क शाम की तरफ जाना पड़ा। जब व्यापार यानी बिजनेस का कामकाज पूरा करने के बाद हजरत अब्दुल्ला इस पूरे तिजारती काफिले के साथ मक्का की तरफ सीरिया से वापस आ रहे थे तो रास्ता में ही उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। बीमार होने की वजह से अब उन्होंने लगातार चलने की बजाय बीच में ही रुकने का फैसला किया और बीच में सबसे मुनासिब जगह उनको वही मदीना शहर लगी कि जो खुद उनकी ससुराल हुआ करता था। जिस काफिले के साथ हजरत अब्दुल्ला को मक्का तक वापस पहुंचना था, जब वो काफिला बिना हजरत अब्दुल्ला के मक्का पहुंचा तो उसने जाकर उनके वालिद यानी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ यानी कि हजरत आमिना को ये खबर दी कि हजरत अब्दुल्ला काफी बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से उनको रास्ते में मदीना शहर में ही रुकना पड़ा। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन ही अपने बड़े बेटे अल हारिस को मदीना की तरफ रवाना किया और उनको ये हुक्म दिया कि जब तक वो ज्यादा बीमार रहें तब तक तुम उनकी देखभाल करो और अगर थोड़ी सी भी तबीयत ठीक हो तो उनको लेकर मक्का की तरफ आओ। लेकिन अल हारिस मदीना पहुंच पाते उससे पहले ही हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था और इंतकाल के बाद उनकी ससुराल वालों ने उनको मदीना शहर में ही दफना दिया था। अल हारिस ने मक्का वापस आकर हजरत अब्दुल्ला से जुड़ी हुई जब ये अफसोसनाक खबर उनकी फैमिली को दी तो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में मौजूद थे। हिस्टोरियंस मानते हैं कि अपनी वफात के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र काफी कम थी। अब एग्जैक्ट कितनी थी इसको लेकर इख्तिलाफ है, कहीं पर 24, 23 तो कहीं पर 20 तो कहीं पर 18 भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ मक्का और मदीना जैसे शहरों में हो रहा था 569 और 570 ईस्वी के करीब में। अब हम डायरेक्ट लगभग 1500 साल आगे चलते हैं, मतलब कि 1970 और 80 के दौर में। आज के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 40 से 45 साल पीछे, जब सऊदी अरबिया की हुकूमत के सामने एक बड़ा मसला पेश आया। आर.एच. नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, मामला ये था कि 1970 और 75 के दौर तक तो पिछले एक लंबे वक्त से चले आ रहे मामूल के मुताबिक लोगों की गाड़ियां भी बाकायदा मस्जिद नबवी के बिल्कुल पास तक जाती थीं। लोग वहां पर लंबे वक्त तक रुका करते थे, दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। लेकिन अब लगातार बढ़ने वाली आबादी की वजह से, भीड़ की वजह से मस्जिद नबवी की तोसी का मतलब मस्जिद नबवी के एरिया को बढ़ाने का फैसला किया गया। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मस्जिद नबवी के एरिया को जब बढ़ाया जा रहा था तो बीच में नबी अलैहिस्सलाम के फादर यानी कि हजरत अब्दुल्ला की कब्र मौजूद थी। सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया कि इनकी इस कब्र को यहाँ से हटाया जाएगा और दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा। 1978 में फाइनली इनकी कब्र कुशाई के इस काम को अंजाम दिया गया और हैरानी की बात ये है कि उस वक्त इनकी वफात को लगभग 1400 साल गुजर चुके थे। अब क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही अहम पर्सनैलिटी हैं, तो जाहिर है चैलेंज ये भी था कि इनकी कब्र कुशाई करेगा कौन, इतना हिम्मत भरा काम कौन करेगा। जिस पर बाद में ये फैसला लिया गया कि किसी आम इंसान की बजाय इनकी ये जो कब्र एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाएगी, इस काम को उन लोगों के ज़रिए से अंजाम दिया जाएगा कि जो पिछली कई सदियों से नस्ल दर नस्ल रोज़े रसूल की सफाई करते आ रहे हैं, जिनका ताल्लुक मशहूर सहाबी हज़रत बिलाल हबशी की नस्ल से है। लेकिन दोस्तों, फिर इस दौरान जिस तरह का मंजर वहाँ पर देखा गया वो यकीनी तौर पर सभी लोगों के होश उड़ा देने वाला था, क्योंकि किसी भी इंसान को ये उम्मीद नहीं थी कि वो 1400 साल के बाद एक कब्र से किसी इंसान की बॉडी को, किसी इंसान के जिस्म को इस तरह से जिंदा निकलते हुए देखेंगे कि मानो उसको अभी दफनाया गया हो। 1400 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी हजरत अब्दुल्ला का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। आप कफन में लिपटे हुए थे, जिस्म पर गोश्त मौजूद था, इवन बाल और नाखून जैसी चीजें भी सलामत थी और एक अजीब सी खुशबू वहाँ मौजूद या उस एरिया के आसपास में मौजूद तमाम लोगों ने बड़ी ही अच्छी तरह से महसूस की थी।
उस दौर में इस पूरे मौके पर जो एक बड़ी भीड़ वहाँ पर जमा हुई थी, उनमें से बहुत सारे लोग आज भी जिंदा हैं और इस पूरे मामले को अपनी आंखों से देखने के गवाह हैं कि किस तरह से एक पूरे प्रोसेस के तहत इनके जिस्म मुबारक को वहाँ से निकाल कर फिर दोबारा जन्नतुल बकी में दफनाया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।